हाँ, रोजगार की समस्या है, छोटे उद्योग कम है और हमको यहाँ से काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि यहाँ थराद में जीआईडीसी जैसा कुछ लगाओ तो हमारे यहाँ के युवाओं को अहमदाबाद की तरफ है। हाँ तो यहाँ रोजगार मिल सके। जी बताएं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम जनता की आवाज़ में। लगातार हम गुजरात चुनाव को लेकर बातचीत करते हैं। हमारे सहयोगी वहां पहुंचे और वहां से आती लगातार एक अपडेट हम आपके साथ साझा करते हैं। लेकिन आज का मुद्दा है गुजरात चुनाव में अलग अलग विधानसभाएं। काफ़ी विधानसभाओं में हमारे सहयोगी पहुंचे और उन्होंने वहाँ की जनता से जाना है कि आखिरकार मुद्दे क्या है, वजह क्या है, सरकार कौन सी आएगी, क्या होगा। सबसे पहले आपको बता दें कि हमारे सहयोगी आज थाराड विधानसभा में पहुंचे हैं। उस थाराड विधानसभा में आपको बता दें कि मुद्दे बहुत सारे हैं। जब लोगों से जाना गया, जनता से जाना गया तो मुद्दे सामने आए कि बिजली का है, पानी का है, शिक्षा का है। उसी शिक्षा की बात यहाँ पर की जा रही, जिसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि गुजरात में शिक्षा का स्तर बहुत उच्च पर है। इस तरीके की बातें की जाती है, लेकिन जनता ये कहती नजर आई कि यहाँ पर शिक्षा नहीं है। लेकिन वही जनता और वहाँ की बाकी की जनता कहती नजर आई है कि मोदी सरकार ही आएगी, क्योंकि मोदी सरकार का जो लेवल है, जो उनका काम करने का तरीका है, वो काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। इस तरीके से यहाँ पर जनता ने कहा। आगे आपको बता दें कि हमारे सहयोगी ने जब जनता से पूछा तो एक थ्योरी निकल कर सामने आती है, जिसमें बताया गया है कि नो रिपीट थ्योरी की बात की जा रही है। आखिरकार यहाँ पर जनता की एक तरफ मांग है कि मोदी सरकार आए, दूसरी तरफ यहाँ पर कह रहे हैं नो रिपीट थ्योरी को फॉलो किया जाए। यानी कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सरकार रिपीट नहीं होगी। इस बार कांग्रेस पार्टी खुद कहती नजर आई कि पार्टी रिपीट नहीं होगी, लेकिन भाजपा कह रही है रिपीट होगी और आने वाले सालों साल तक रिपीट होती नजर आएगी। एक ये मुद्दा भी यहाँ पर सामने आया। और भी मुद्दे आपको बताए तो यहाँ पर कुछ ऐसी बातें सामने आई कि परपत थारड़ विधानसभा में पहुंचे थे तो वहाँ पर परपत जो थे उनकी जगह शंकर चौधरी को उतारने की बात की जा रही है, उनको टिकट देने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो गुजरात का मामला है वो और भी ज़्यादा गंभीर दिन प्रतिदिन बनता जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से देखा जाए तो यहाँ पर बहुत बड़े बड़े नेता ज़रूर उतरे थे यहाँ पर रैली करने के लिए, लेकिन उतनी खास रैली उन्होंने नहीं की। अगर यहाँ पर आम आदमी पार्टी की तरफ से देखा जाए तो वहाँ पर रोड पर साफ नजर आए हैं, जनसभाएं करते नजर आए अरविंद केजरीवाल, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ भाजपा पर, विपक्ष पर तंज कसते नजर आए। अब तीसरी बात यहाँ भाजपा को लेकर की जाए तो भाजपा के 40 लोग यहाँ पर रोड पर उतरेंगे, जिसमें जेपी नड्डा है, जिसमें अमित शाह खुद है, निर्मला सीतारमण है, बड़े बड़े नेता उतरेंगे और यहाँ पर जनसभाएं करेंगे और उसके बाद जनता से वोट की अपील भी करते नजर आएंगे। लेकिन आपको बता दें कि हमारे सहयोगी थाराड विधानसभा में पहुंचे थे और उसके बाद उन्होंने जनता की राय ली कि आखिरकार मुद्दे क्या है, कौन सी सरकार आएगी, क्या होगा। तो चलिए आपको अपनी खास रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद अपनी राय जरूर दीजिएगा गुजरात चुनाव को लेकर अब की बार किसकी सरकार। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। तो अभी थराड़ विधानसभा की कुछ जनता से जानेंगे कि थराड़ विधानसभा के स्थानीय मुद्दे क्या है और किन मुद्दों के साथ थराड़ विधानसभा 5 तारीख को मतदान करने वाली है। जैसे हमने बताया कि बीजेपी यहाँ पे नो रिपीट थ्योरी पर काम कर रही है, तो परबत पटेल को उन्होंने पहले टिकट दी थी 2017 में, वो जीते भी, लेकिन इस बार परबत पटेल की जगह थराड़ विधानसभा से शंकर चौधरी को टिकट मिली है, क्योंकि चौधरी जो है यहाँ पर चौधरी पटेल का प्रभुत्व जाति है और एक बेहतर जातिगत समीकरण यहाँ पर है। लेकिन ये जो पटेल है, चौधरी पटेल, ओबीसी समुदाय में आते हैं। गुलाब सिंह पीराभाई राजपूत कांग्रेस से हैं, लेकिन अभी कांग्रेस ने थराड़ विधानसभा पर अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए। कुछ बुजुर्ग हैं और कुछ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करते हैं। एक तो आप बताएं कि थराड़ विधानसभा के इस बार स्थानीय मुद्दे क्या होने वाले और 5 तारीख को जब आप मतदान करने जाएंगे तो क्या विषय, किन विषयों के साथ आप मतदान करने वाले, कि पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, क्या मुद्दे हैं? वैसे बताऊँ तो पानी है, बिजली है, फिर एजुकेशन है और वो वैसे जो दूसरे बहुत प्रश्न है। लेकिन क्या होता है कि हर जो व्यक्ति होता है वो पूरा नहीं कर सकता। कोई भी नेता होता है कि कोई भी अधिकारी होता है, और उसके बाद अगर ये इलेक्शन होता है तो आज तक जो मोदी जी का काम है वो बहुत अच्छा है और वो अच्छी तरह से करते हैं। लेकिन तमाम जो ये स्थानीय मुद्दे हैं, इनके बावजूद मोदी के विकास मॉडल पर अभी आप लोगों को भरोसा तो अभी ज़्यादा बीजेपी पे चलता है।
कारण क्या है बीजेपी पे इतना भरोसा करने का? आपके पास विकल्प नहीं है, या उनके का जो विकास है, या राजनीतिक विकास है, वो इतना बड़ा है कि उनके सामने कोई विकल्प टिकता नहीं है? वो बताने में ऐसी बात है कि जो बीजेपी का काम है वो पिछले 15 सालों से हमारे इंडिया है कि गुजरात है, डेवलप तो किया ही है, पूरा किया है। जो आप हमारे गुजरात को भी देख सकते हैं कि बहुत अच्छा डेवलप किया है। तो सोचना तो यही है कि बीजेपी आएगी तो अच्छा रहेगा। आम आदमी पार्टी या कांग्रेस यहाँ पे थराड़ में दिख रही है जमीन पर है? जमीन पर है। हाँ, थोड़ा बहुत असर तो है। थोड़ा बहुत असर है। किसका ज़्यादा असर है, कांग्रेस या आपका? कांग्रेस का। कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस भी आ सकती है। कांग्रेस भी आ सकती है। हाँ, तो गुलाब सिंह जो हैं वो यहाँ पर फाइट दे रहे हैं। इस बार शंकर चौधरी को टिकट दी है बीजेपी ने। हाँ हाँ, तो यहाँ पर जातिगत फाइट रहेगी। फाइट रहेगी। हाँ, शंकर फाइट चौधरी और जो भी जिसको भी कांग्रेस टिकट देगी उसके बीच में 50-50 तो रहेगा ही। 50-50 रहेगा। काका आपसे बात करता हूँ। हाँ काका, किसकी सरकार बनेगी इस बार? इसका मैं तो भाजपा बोलता हूँ। क्यों? भाजपा अच्छा काम किया है ना। अच्छा काम किया है भाजपा। तो जैसे आप अस्पताल वगैरह जाते हो तो डॉक्टर सब मिलते हैं टाइम पे? हाँ, डॉक्टर मिलता है। टाइम पे मिलता है? हमारे तो घरे डॉक्टर आवे हैं। घर पे? हाँ, घर पे। सरकारी डॉक्टर? नहीं, हमारे एक संबंधी डॉक्टर है ना, हाँ। ये घरे आता है हमारे तो कभी सरकारी अस्पताल गए हो इलाज कराने आप? मैं तो आँखें दिखता नहीं है मुँह। हाँ 30 साल हुई हाँ। नहीं देखा। तो डॉक्टर हमारे लड़का बॉम्बे रहे थे नहीं, यहाँ भलामण करी थे अच्छा। कि हमारे पिताजी को कोई शरीर हो तो तुम्हारे घर जाना कह के घरे आवे थे। मतलब लड़का बॉम्बे रहता है और हाँ, आपके बॉम्बे यहाँ व्यवस्था स्वास्थ्य की हुई है? बॉम्बे हाँ। पाडला। अच्छा ये बताइए काका, जैसे कि आपने तो कांग्रेस के भी कई बड़े नेताओं को देखा होगा, कांग्रेस पार्टी को भी, तो ऐसा क्या है मोदी राज में जो कांग्रेस मोदी के सामने एकदम विफल रही है, फेल हो गई है? પણ કોંગ્રેસે તો સારું કામ કર્યું નથી ને। મોદીએ જે કામ કર્યું છે 10 વર્ષ 8 વર્ષની અંદર કોંગ્રેસે ક્યાં કરી શકો? ઘર ઘર ગેસ ના આપ્યા બહેનોને। હવે 18,000 ગામડામાં લાઇટો નથી અને 18,000 ગામડામાં લાઇટો ના આપી તો પછી સારું કામ કરે એ તો પછી સારું કેવું રહે ને। दर्शकों को थोड़ा ट्रांसलेट कर दूं कि कांग्रेस ने वो काम 60 सालों में नहीं किया जो नरेंद्र मोदी ने 8 सालों में कर दिया। कई गांवों में लाइट नहीं थी तो लाइट पहुंचा, कई महिलाओं के घर पे गैस सिलेंडर नहीं था तो वो गैस पहुंचा। यही ना काका? हाँ, यही ना। ठीक, तो ये बात हुई बुजुर्ग। 19 में परबत भाई चले गए दिल्ली, फिर आप लोगों ने कांग्रेस को जिता दिया, तो क्या कारण है कि ये रोड बन नहीं पा रही? कौन सा सर जो रोड? ये कच्चा जो रोड है थराड़ तालुका से आते हुए जो यहाँ पे दौलतपुर। राज्य से आने में कोई कच्चा नहीं है ना, पक्का है ना रोड। तो हम देख के आए। नहीं, इधर जंगल वाला जो रास्ता है, जंगल वाला इधर ये तो पक्का है ना, डामर रोड है। किधर कच्चा रास्ता है? नहीं तो माजनपुरा नहीं। मैंने फोन में वीडियो भी बनाई है यहाँ पे आते। हमारे यहाँ पर रोड है ही नहीं। कौन सा कच्चा है? अब माजनपुरा गांव से हमारे गांव से नहीं। देखो सर, हमारे जो थराद से जितने रोड आते हैं आजू बाजू के सब रोड पक्के हैं, डामर के रोड है, सब 12-13 फुट लंबाई। अच्छा, मैं आपको वीडियो में मैंने रिकॉर्ड किया है तो दिखाऊंगा तो मानो। रुको, हमारे यहाँ पर खेतर में जाने का पक्का रोड है, आरसीसी। बताए हम यहाँ पे 4 मीटर का रोड था, तो अब हमारी सरकार ने हमारे गांव में 7 मीटर का पक्का डामर रोड बना हुआ है। 4 मीटर का था, 2 अच्छा, मैं आपको फोन में दिखा दूं अभी का वीडियो तो आप मानोगे? अगर मैं आपको फोन में दिखा दूं कि रोड टूटा हुआ है? वो गांव से गांव के बीच का रोड नहीं दिखाओ ना। हमारे यहाँ पे पक्का है ना, टूटा हुआ है नहीं, कच्चा था। राज्य पक्का डबल रोड हुआ है। पहला सिंगल था, अभी डबल हुआ है। अच्छा। हाँ, यही वहाँ से रोड पड़ता है 8 किमी थराद से पड़ता है ये रोड। और जो गांव से गांव के बीच का रोड है जो 2 किमी के आजू बाजू होगा वो पक्का नहीं है। वो अभी हमने सिफारिश की, अब बन जाएगा ऐसा लग रहा है। ये मैं वीडियो ये देखे, मैं थोड़ा कैमरामैन से भी कहूंगा कि नजदीक से दिखा दे। ये तो दौलतपुर आने तक ये रास्ता तो कच्चा है ना? दौलतपुर थराद से आने से नहीं है ना ये रास्ता। गाँव को जोड़ता तो है ना? नहीं, हमारे गाँव जोड़ता तो है ना? जोड़ता तो है। हमारे गांव को जोड़ता तो है। हमने बार-बार हमारे तो पक्का ही है ना। थराड़ वाला पक्का है, लेकिन आपके गांव को एक और रोड जोड़ता गांव को जोड़ता है। हाँ, तो वो रोड वो कच्चा है। मेरा सवाल यही है। चांदी से दौलतपुरा कच्चा रोड है और दौलतपुरा से माजमपुरा भी कच्चा रोड है। ये दोनों कच्चा रोड है। ये गांव से गांव मिलने वाला 2 रोड कच्चा है। दोनों रोड कच्चा है ना? मेरा सवाल यही है। थराद से आने की बात है ना, हमारे तो थराद चांदी से दौलतपुरा
और बुढ़नपुर जाने वाला ये रास्ता है। खेडू लोगों को परेशानी होती है हाँ वो होती है, चौमासे में बारिश आती है ना तब परेशानी होती है। चौमासे में हाँ, बारिश आती है तब परेशानी होती है, थोड़ा पानी भराता है तो दूध भराने के लिए आने जाने के लिए परेशानी होती है। मैंने कुछ वीडियो और देखी आप ही के था ये इसी रोड की 2019-20 की, इतना पानी भरा हुआ है, इतना भर जाता है। पानी तो होता ही है। वो पूरा आ गया था, ज्यादा बारिश हुई थी इसलिए सब लोग रोड लॉक हो जाते हैं। रोड लॉक हो जाता है ना। हाँ, पानी का भराव रहता है यहाँ। चलिए इस बार 5 तारीख को आप लोग वोट करने जा रहे हैं। हाँ बताएं, आप बताएं। रास्ता है ना, वो रास्ता हमारे खेतर तक जाता है, कोई गांव से नहीं जुड़ता है, ठीक है, इसलिए वो कच्चा है। खेडू लोगों को सुविधा तो मिलनी ना, चाहिए। वो मिलनी चाहिए, गुजरात के कई गाँव में मिलनी चाहिए, वो सही बात है। बनाना है, बनाना है ना। हाँ बनाना है। हमारी मांग एक है, मुद्दा तो है ना हमारी उग्र मांग है कि वो रोड बनाओ। कि आप लोग जनता है, जनता को किसी पार्टी पक्ष में नहीं होना चाहिए, जनता को जनता होना चाहिए। हमको विकास चाहिए, हमको विकास चाहिए। ये रोड सब बनाओ, सब बनाओ ना, ये मेरा विषय यही है। मैं किसी पार्टी के बारे में और पार्टी की तारीफ सुनने नहीं आया। आपका एक मुद्दा है, हर मुद्दे बढ़िया है, विकास हुआ है, ये विकास भी हम दिखा रहे हैं, लेकिन जो समस्या है वो समस्या भी समस्या ही होगी। समस्या है ना। 93 गांव, अब मैं खेडू लोग कुछ हैं, आप युवा हैं, चलिए युवा लोगों से मैं एक बात कर लेता हूँ। छोटे उद्योग कम हैं, अब आप मना मत करना, मेरी पूरी रिसर्च है, छोटे उद्योग कम है। आप ही के यहाँ से गौतम अडानी भी निकले हैं, उनका भी छोटा उद्योग था टेक्सटाइल का, लेकिन छोटे उद्योग थराड़ में कम है। रोजगार के लिए युवाओं को यहाँ गांव से बाहर जाना पड़ता है, थराड़ छोड़ के अहमदाबाद, बॉम्बे। ये सच बोल रहा हूँ कि नहीं? हाँ, ये सच है। झूठ बोलूँ तो आप टोक दें। हाँ, यहाँ थराद में तो रोजगार की समस्या है कि नहीं? हाँ, रोजगार की समस्या है, छोटे उद्योग कम है और हमको यहाँ से काम करने के लिए दूर जाना पड़ता है। लेकिन हमारी सरकार से ये मांग है कि यहाँ थराद में GIDC जैसा कुछ लगाओ तो हमारे यहाँ के युवाओं को, अहमदाबाद की तरफ। हाँ, तो यहाँ रोजगार मिल सके। जी बताएं आप। रोजगार की समस्या है सर, समस्या है रोजगार की ना। रोजगार की समस्या है। अभी विकास पे भी पूछूंगा। शिक्षा और स्वास्थ्य में कैसा काम हुआ है आप बता दीजिए, मैंने तो पढ़ा है, आप लोग अपने मुंह से बता दें। शिक्षा और स्वास्थ्य, हेल्थ और एजुकेशन अच्छा हुआ है, हाँ अच्छा हुआ है, हाँ पक्की बात। आपके CSC सेंटर में डॉक्टर नहीं है, मैं सुबह की बात बता रहा हूँ। कौन सी में? CSC सेंटर जो आपका सामुदायिक स्वास्थ्य PSC में डॉक्टर नहीं है। देखिए मना मत करना, डॉक्टर है बराबर टाइम से डॉक्टर नहीं है, हाँ थराद में दूर है। दूर है। बार बार डॉक्टर ये है ना PSC में, वो पगार कम की वजह से आंदोलन पर उतर जाते हैं। आंदोलन पर तो समस्या आती है ना। हाँ, समस्या तब आती है, बाकी सब ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में सब ठीक है। ठीक है, आप बताएं स्वास्थ्य के लिए बढ़िया बना है? बढ़िया है, बढ़िया है बढ़िया ना? है, पक्की बात। हाँ पक्की बात है। सब कुछ मिलता है, समस्या के लिए सब मिलता है। दवाइयाँ टाइम पे रहती है ना, बाहर से खरीदना। हाँ मिल जाती है, सब कुछ मिल जाता है। गाँव में आता कोई है, दिक्कत नहीं है हमारे गाँव में। दवाइयाँ, दवाइयाँ आती है। हाँ, कोई सीरियस रोग हो जैसे TB जैसे रोग हो तो वो PSC से आते हैं और हमें दवाइयाँ देकर जाते हैं। अच्छा, थराड़ का एक मुद्दा महंगाई भी है। महंगाई महंगाई तो सब जगह पे है, महंगाई तो होगी, महंगाई है। महंगाई तो है, पर महंगाई तो सब जगह पे है नहीं, इस एरिया में एक में नहीं है। अच्छा, विकास कोई 3 विकास बताइए जो बेहतरीन हुआ है थराड़ में। नर्मदा कैनाल का 5 साल पहले जो सूखा क्षेत्र था आज हरा भरा। हमारे यहाँ पे तो कुछ नहीं था, पानी भी नहीं था, लेकिन ये कैनाल निकला है, नर्मदा कैनाल, इससे हमारी रोजगार बन गई है। ये हमारे लिए वो बेहतरीन है, वो अच्छा विकास का काम कैनाल है। कैनाल एक बढ़िया विकास, सबसे बेहतर विकास। ज्यादा कृषि क्षेत्र इधर ज्यादा है, और आदमी को, हर आदमी को नर्मदा का पानी मिला है तो रोजगारी में पशुपालन करता है, पानी टाइम पे मिल जाता है तो, और उपज भी अच्छी होती है। खेती होती है यहाँ पर। आप खेडू हैं? किस चीज की खेती होती है? अनार की खेती है, बागायत में अनार की खेती होती है, राई और दिवेला, ये सब सरसों, गेहूँ, जीरा। राई का भाव भी टूट गया था अभी? नहीं, अभी तो ऐसा ही हो। अभी है 6 महीने पहले। हाँ, 1200-1300 का भाव मिल रहा है अभी। खरीद को और कुछ नहीं चाहिए, सही दाम मिलना चाहिए और पूरा पानी मिलना अच्छा, चाहिए। एक बात, मैं आप लोग खेडू लोग हैं, थोड़ा सा आगे आ जाए। दिल्ली के मीडिया में कल की हेडलाइन आपको बताता हूँ कि 93 गांव थराड़ और उसके आसपास के ऐसे हैं जहां पर पानी नहीं पहुंच रहा। मैंने देखा नहीं है, लेकिन आप लोगों से जानना चाहूँगा, पानी पहुंच रहा है? 93 गांव थराड़ और आसपास वाव विधानसभा को मिलाकर ऐसे है जहां नर्मदा कैनाल का जो जिन्होंने वो बोर्ड लगा दिया है कि जब तक पानी नहीं तब तक वोट नहीं। अभी
हाथचोर हाईवे है ना, हाथचोर हाईवे से उस तरफ हाथचोर पानी नहीं है। हाईवे से उस तरफ पानी 93 गांव बाकी है। 93 गाँव में पानी देने का अभी वादा तो किया है, अगले मिल जाएगा 5 साल में आगे। बताएं। सरकार ने वादा किया है पहुंचा जाएगा। पहुंचा जाएगा ना, भरोसा है ना। ये देखिए, सत्ता पर भरोसा होना जनता का बहुत जरूरी है। आखिरी क्लोजिंग सवाल ले लेता हूं, कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है या आम आदमी पार्टी भी मैदान में? कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर है। कांग्रेस बीजेपी की सीधी टक्कर या आम आदमी पार्टी? नहीं, इस बार सीधी टिकट नहीं, अब तो शंकर भाई चौधरी को टिकट दिया है, वो ही आने वाले हैं। शंकर भाई चौधरी बड़ी लीड से जीतेगा। अब धीरे से बोल देते फिर चुप हो बोलो आप तो जनता है। आप भी देखिए, मोदी जी और आप में एक खास चीज है, वो भी धीरे से काम कर देते, फिर काम उनका भी कड़क है, लेकिन आप धीरे से बोल दे रहे फिर माइक पे बोलेंगे। बताओ बोल दो कौन जीत रहा है? शंकर भाई हमारे जीत रहे हैं। अच्छा, मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या सोच के जाओ? मुद्दा कोई नहीं है। हम तो बीजेपी को चुनते हैं। इस हमारे लिए तो बीजेपी ने विकास किया है, तो हम कोई सभ्य से दिक्कत नहीं है हमारे को। तो कोई भी हो, हम पक्ष को ही चुनते हैं, हम बीजेपी को ही चुनते हैं। बीजेपी को ही चुनते हैं, मतलब कार्डर बीजेपी वाला ही है। आम आदमी पार्टी है रेस में? नहीं मिलेगी। दौलतपुरा में आम आदमी नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगा आम आदमी पार्टी का। हमारे तालुका में भी नहीं, हमारे तालुका में आम आदमी पार्टी का कुछ आने वाला नहीं। बीजेपी मिलेगी। कांग्रेस और बीजेपी में सीधी टक्कर है। सीधी टक्कर। अच्छा, जातिगत समीकरण ज्यादा देखिए, जैसे कि यहाँ पर चौधरी पटेल समुदाय ज्यादा है, क्षत्रिय समुदाय है, माली समुदाय है, तो विकास के साथ जाति भी एक वोट डालने का रहता है क्या? नहीं, मुद्दा की जाति, ये हमारी जाति। जाति का कोई मतलब नहीं है हमारे को। तो हम पक्ष ही है। हमारे को बीजेपी चाहिए और विकास चाहिए, हमारे को और कुछ नहीं। हम जाति से हमारे कोई को नहीं तो है। सही रेट जाति से देगा, थोड़ा वोट पानी डालते देगा, हैं, सर। तो हम विकास को ही वोट देंगे ने। विकास को, लेकिन सारी पार्टियां खड़ी तो जाति देख के ही कर रही है। देखिए, शंकर चौधरी, उधर से राजपूत पीरा भाई राजपूत, गोविंद सिंह पीरा भाई राजपूत है, तो जाति देख के ही कर देते हैं। कोई भी आदमी को पूछो, सभी जाति के इधर लोग हैं। माहौल शांत है, शांत माहौल। शांत अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कोई डिस्टर्बेंस नहीं। नहीं। यहाँ पर कितने खड़े हैं, सबको पूछ लो। सब भाईचारे से रहते हैं। सब भाईचारे। चुनाव को लेके लड़िएगा भी? नहीं कुछ नहीं, चुनाव तो आएगा जाएगा। हाँ, बस यही भावना रहनी चाहिए। खेडूत को कुछ नहीं चाहिए, खेडूत को तो सही दाम सही रेट मिलनी चाहिए और पानी मिलना चाहिए, टाइम से बिजली मिलनी चाहिए। हमारे सिर्फ मोदी, मोदी, दूसरा कोई नहीं। मोदी लेकिन फैन मत हो जाना दोस्त, लोकतंत्र तभी नहीं, जिंदा रहेगा। मोदी है तो आजीवन दे दिया है। फैन नहीं है हम फैन नहीं है, मोदी ने आजीवन दे दिया है। हमारे पास कुछ नहीं था, मोदी जी ने कुछ नहीं था। हम 200 भगवान जैसे हम भगवान जैसे ही मोदी जी को मानते हैं, क्योंकि हमारे लिए ये क्या पानी निकालना है ना, या नर्मदा कैनाल का नर्मदा कैनाल का एक काम सबसे बेहतर, कैनाल का अच्छा काम किया है मोदी जी ने। तो उस नाम पर वोट पड़े। सुबह से शाम तक हम सारा दिन मजदूरी करते थे, 50 रुपया दाम नहीं मिलता था। अब कितनी हो गई है? हाँ? अब कितनी? अब मजदूरी 400 रुपया मिलती है। बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, बहुत बहुत धन्यवाद। ये मीडिया ये बताओ। हाँ, ये देखिए, ये भी एक आरसीसी रोड है, लेकिन वो भी रोड की सच्चाई है ना। देखिए, वो भी रोड की एक सच्चाई है।